जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर की बात करें तो बगैर सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर नहीं चल सकता है, या बगैर हार्डवेयर का कंप्यूटर नहीं चल सकता है। कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को होना बहुत ज़रूरी है। दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है, वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो द सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर की बात करें तो 3 भागों में इसको जो है बांटा गया है, रखा गया है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये 3 भाग हैं जिसमें आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर आपसे कोई कहे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट इज यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को कंट्रोल एवं मैनेज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसका। System software is the most important software of the computer which help in starting the computer system। कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए, जो कि विच इज़ हेल्प द स्टार्टिंग इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। System software is software that act as an interface between the computer and the user। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है यह एक कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है, माने संबंध स्थापित करने का काम करता है। अब कहिएगा सर, ये संबंध स्थापित कैसे होता है यूजर और सिस्टम के बीच? तो जब यूजर का काम होता है इनपुट देना और सिस्टम का काम होता है आउटपुट देना, ये दोनों के बीच का कार्य जो होता है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। इट मेन पर्पस इज टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर हार्डवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स टास्क एट हाई स्पीड। यह जो है काफ़ी स्पीड से चलने वाला प्रोग्राम है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट। इसको जो है चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। किसी तरह का अगर इसमें चेंज करना चाहते हैं, हेर फेर करना चाहते हैं, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, एंटीवायरस। ये सारे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा विस्तार में चर्चा करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करना, चलाना। विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है दूसरा सॉफ्टवेयर वर्क ही नहीं करेगा। सही ढंग से वर्क करना जो है काफ़ी मुश्किल होगा बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर में अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रोवाइड एक्सेस द एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज भी करता है और
कंप्यूटर में दूसरे प्रोग्राम को कहे तो एक्सेस भी करता है, एप्लीकेशंस को एक्सेस भी करता है और यूज़र को सिक्योरिटी भी प्रदान करता है। क्योंकि किसी प्रकार का फाइल को अगर सुरक्षित नहीं रखते हैं तो फिर फ्यूचर में यूज करने लायक वो फाइल जो है नहीं रहेगा। इसके लिए सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, मसिंटोस हो गया, अवंतु हो गया, ये सारे जो हैं, फेडोरा हो गया, जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इससे समझ सकते हैं जी ये सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है, और भी हो सकता है। अब सिस्टम यूटिलिटीज़, सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। कहता है सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन, माने किसी भी प्रकार का अगर मेंटेनेंस हमको चाहिए, कॉन्फ़िगर करना है, तो सॉफ्टवेयर का यूटिलिटीज़ का जो है सिस्टम में होना आवश्यक है। क्योंकि सिस्टम यूटिलिटीज़ के कारण ही हम अपने सिस्टम को मेंटेनेंस में रख सकते हैं और रखते भी हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स मेनी टाइप ऑफ टास्क, यह जो है कई प्रकार का कार्य करता है, जैसे लाइक डिटेक्टिंग वायरस इन द कंप्यूटर। अगर आपको सिस्टम में वायरस आ गया है तो इसे भी डिटेक्ट करना जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही कार्य होता है। बैकिंग अप डाटा, डाटा को जो है सुरक्षित करना, बैकअप में रखना, इसी का कार्य होता है। डिलीटिंग बैड फाइल्स, अगर वायरस आपके सिस्टम में आ गया है तो इसको डिलीट करना भी, हटाना भी सिस्टम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही कार्य होता है। मैनेजिंग द दिस टास्क, और जो भी टास्क होता है उसको मैनेज करना भी, अच्छे तरह से कार्य में लाना भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल को देखें तो एंटीवायरस जो है सभी आदमी जानते होंगे एंटीवायरस के बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है एंटीवायरस। मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सारे में एंटीवायरस जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस का कार्य ही है सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी प्रदान करना। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड डिस्क क्लीनअप, ये सारे जो हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही एक उदाहरण है। ये सारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो कहे तो ये आपका डैमेज हो सकता है। इसी को सुरक्षित रखने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो है होना सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं उसके साथ भी कुछ ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जैसे डिस्क क्लीनअप। ये विंडोज़ के साथ ही जो है इंस्टॉल हो जाता है। जब आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार का वैसे फाइल जो आपके लिए यूजेबल नहीं हो, वैसे फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे टेम्पोररी फाइल हो गया, बहुत सारे वैसे फाइल हैं जिसको आप कार्य में नहीं लाते हैं, आपको बेकार लग रहा है, डिस्क क्लीनअप के से भी इसे अपने सिस्टम से डिलीट मार सकते, हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य है। अगर आपके
क्वेश्चन में पूछे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है, तो सिस्टम को सिक्योरिटी प्रदान करना, सिस्टम को सुरक्षित रखना, वायरस से बचाना, ये सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही कार्य हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा कहे तो टॉपिक है, इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से। एक ही दिन में संभव नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर।